नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बहेड़ी विधानसभा सीट से छत्रपाल गंगवार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार सिटिंग एमएलए हैं, जिनको टिकट मिला है एक बार फिर से। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2 नए और उम्मीदवार सामने हैं। 107 विधानसभा सीटों को लेकर पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी और अब भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसी तरीके से बहेड़ी की बात करें तो बहेड़ी में भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो कि सिटिंग एमएलए है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पहले चरण का मतदान है 10 फरवरी को। इस बीच बहेड़ी विधानसभा सीट से छत्रपाल गंगवार, जो कि मौजूदा विधायक है, उन्हीं को ही टिकट दिया गया है। इधर यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है। साथ ही सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है। बताया यह जा रहा है कि सीट बंटवारे पर सहमति करीब करीब बन चुकी है और सीट शेयरिंग को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो हैं संजय निषाद, उनका इस पर क्या कुछ कहना है, यानी उनकी अपनी अपेक्षाएं क्या हैं और इस मुलाकात के बाद, बैठकों के दौर के बाद में उनका किस तरीके का रिएक्शन है, वो देखिए। संजय निषाद जी हैं सर, क्या कुछ चर्चाएं हुई? जैसे सब चर्चाएं सीटों पर हुई है, विस्तृत जीत पर हुई है। अभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रेस करेगी, उसमें सब आपके सामने सब खुलासा करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ निषाद पार्टी और कहाँ हम लोग लड़ेंगे, कहाँ वो लड़ेंगे, वो भी कितनी सीटों पर तब भी चर्चा सब अभी खुलासा होगा प्रेस में ज्वाइंट। तो बिल्कुल, तो आप साफ तौर पे संजय निषाद को देखते हैं कि संजय निषाद ने कहा कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें खुलासा हो जाएगा कि संजय निषाद की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी सीटों पर चर्चा हुई। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बीजेपी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस और सपा पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए। मौलाना तौकीर रजा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे मौलाना का समर्थन कांग्रेस ने लिया है। संबित पात्रा ने इसी को लेकर हमला किया और साथ ही साथ सपा पर भी निशाना साधा और नाहिद हसन का जिक्र करते हुए कहा कि नाहिद हसन का सच कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। हमारी वजह से नाहिद जेल में है। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में। और खबर लखनऊ से है। अखिलेश यादव ने भी इसी हमले पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। नाहिद हसन पर भी झूठे आरोप लगाए गए। जनता बीजेपी को अब की बार जवाब देगी। जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई और वो भी गिने गए, रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं।
इसके साथ ही भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा। आरोप लगाया कि सपा ने दंगाइयों और अपराधियों को टिकट दिया है। जो कानून के दुश्मन हैं उन्हें सपा गले लगा रही है। ब्रजलाल तो यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कैराना से नाहिद हसन, यहीं धौलाना की बात करें, धौलाना से असलम चौधरी और बुलंदशहर से हाजी यूनुस, मेरठ से रफीक अंसारी, लौनी से मदन भैया, साहिबाबाद से अमरपाल, सियाना से दिलनवाज को उतारा गया। ये कौन लोग हैं? ये हैं हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर और शातिर अपराधियों की सूची है। सपा इन्हें चुनावी मैदान में उतार रही है। इन्हें चुनाव लड़वाकर विधानसभा में भेजने की नापाक हरकत समाजवादी पार्टी ने की है। समाजवादी पार्टी गुंडों दंगाइयों को अपना टिकट देकर गुंडा राज और दंगा राज की वापसी करने का अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। इन्होंने जो टिकट दिया है, कैराना से नाहिद हसन, धौलाना से असलम चौधरी, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, मेरठ से रफीक अंसारी, लोनी से मदन भैया, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, सयाना से दिलनवाज अंसारी, ये सब ऐसे नाम हैं जिनको प्रदेश नहीं आसपास के राज्य भी जानते हैं। मदन भैया एक माना हुआ किडनैपर, मात्र उनके ऊपर 31 मुकदमे 1982 से कायम है। 7 हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, टाडा, ये तमाम मुकदमे मदन भैया पर कायम है। नाहिद हसन जो कैराना से हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार रहा है, जो फुरकान, मुकीम काला, वसीम काला जैसे गुंडे थे, उनको पालने वाला था, जिन्होंने 10 अगस्त 2014 को वहां पर 3 व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या की थी। 2 लोहा व्यापारियों ने रंगदारी नहीं दिया तो शिव कुमार शंकर उनके भाई राजेंद्र लोहा व्यापारी की हत्या कर दी, और उसी तरह इन्होंने भरे बाजार में विनोद कुमार संगल की हत्या कर दी, जिससे कैराना से पलायन हो गया। वहां पेट्रोल पंप बंद हो गया, सिनेमा हॉल बंद हो गया। ऐसे को माननीय अखिलेश यादव जी अपने पार्टी का टिकट दे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि यह अभियान कल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वो सपा पार्टी की ओर से दिए जाने वाले एक फॉर्म पर अपना नाम लिखें। नाम वही होना चाहिए जो कि मौजूदा बिजली बिलों पर आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों के कनेक्शन हैं या जिन्हें कनेक्शन लेने हैं वो समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू हो रहे इस अभियान का हिस्सा बने, अपना फॉर्म भरें और इस फॉर्म में वही नाम लिखें जिस नाम पर उनको बिजली के बिल का कनेक्शन चाहिए या फिर बिजली के बिल पर उनका जो नाम है। यह अभियान है 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए। हालांकि अखिलेश के इस अभियान को बीजेपी ने सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि अखिलेश जनता को बरगला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों को। जिस तरह से उन्होंने आज कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएं बिजली के लिए, तो आप तो मुखिया रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आपको अच्छी तरह से पता है कि सरकार बिजली प्रोवाइड करती है।
पार्टी नहीं प्रोवाइड करती है, समाजवादी पार्टी कहां से दे देगी? आपकी सरकार के दौरान तो अंधकार था उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के मुफ्त बिजली कनेक्शन दे दिए हैं। तो अब आपके छलावे में आने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम नेता पाला बदल चुके हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज चल रही हैं। इन सबके बीच रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 12 साल से बीजेपी में काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है, ये उसका अधिकार भी है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा, अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वो सांसद पद से इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को भी बता दी है। जिनसे मिलने गई थी उनसे इलाहाबाद मंडल में किस तरह से चुनावी तैयारियां होंगी, कैसे कैंपेन होगा, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या स्थिति है, वो मैं उनको चर्चा करने गई थी। तो उसमें कुछ रीड मत करिए। नहीं, ऐसी बात कही जा रही थी कि आप बेटे के लिए टिकट मांग रही थी। नहीं, मैं देखिए, फिर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, पार्टी को तय करना है। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। इधर बागपत के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत की अपील की और कहा कि जनता के बीच जाइए और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाइए। उन्होंने दावा किया कि अब की बार भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। लक्ष्य स्पष्ट है, 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है। उसलिए हम सबको बागपत विधानसभा क्षेत्र की इस सीट को पहले से ज़्यादा बहुमत से जीतना है। लक्ष्य स्पष्ट है, 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है। उसलिए हम सबको बागपत विधानसभा क्षेत्र की इस सीट को पहले से ज़्यादा बहुमत से जीतना है। खबर गाजियाबाद से। भारतीय जनता पार्टी में खुलकर विद्रोह सामने आ रहा है। गाजियाबाद शहर में मुकाबला यहां बहुत रोचक अब होने की उम्मीद है, क्योंकि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के शुक्ला ने बीएसपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, जिनके खिलाफ में वो चुनाव लड़ सकते हैं। अतुल गर्ग को वो आमने सामने की चुनौती दे सकते हैं और ये बहुत आम है। जैसे ही चुनाव की करीबियां होती हैं, आमतौर पर जो भी टिकट के दावेदार होते हैं, उनकी दावेदारी खारिज होने के बाद में उनकी तरफ से इस तरीके का विरोध बहुत ही आम है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरीके के जो विरोधी होते हैं वो ज़रूर, यानी अपने जो बागी हो जाते हैं, जो विरोधी हो जाते हैं, उनसे नुकसान होने की पूरी संभावना होती है। वैसे में गाजियाबाद के अंदर अतुल गर्ग के सामने जब खुद बीजेपी के ही क्षेत्रीय उपाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी को नुकसान होने के आसार है, यानी अतुल गर्ग के लिए मुश्किलें यहाँ बढ़ जाएंगी। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बीच तल्खियां खुलकर सामने आ गई। चंद्रशेखर ने कहा कि आज मैं डर गया तो कल कोई भी युवा हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सारे नेता सत्ता के भूखे हैं, हमारे साथ छल हुआ है और हम राजनीति को समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लाखों कार्यकर्ता विपक्ष की भूमिका को निभाते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर हमला भी बोला, आरोप लगाए और कहा कि पहले 25 सीट का वादा किया गया था, उन्हें विधायक मंत्री पद का ऑफर भी मिला था, उन्होंने लेकिन इसे नकार दिया। जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उनको भी ऐसी राजनीति की जरूरत है, लेकिन मैं गलत था। मैं समझता हूँ हमारी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्षी भूमिका अदा की। कोई मामला किसानों का हो, कोई नेता हो किसी पार्टी का, चाहे आज वो विकल्प के रूप में हो, कुछ भी हो, किसी को आपने सड़क पर नहीं देखा।
चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के मैं गया अकेला जांच की परवाना से। चाहे वो पूरे देश में साइन बाग बनाने की बात हो, मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम भाई की लड़ाई में जब कोई छू भी नहीं रहा था तो मैं 27 दिन जेल में रहा और मैंने 250 लाठियां खाई। ये सारी चीजें संघर्ष की, लेकिन कभी मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं आज भी समझौता नहीं करूँ। खबर गाजियाबाद से है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर मामला दर्ज हुआ है। विवादित बयान देने और भीड़ जुटाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने लोनी बॉर्डर थाने पर मामला दर्ज किया है। नंद किशोर गुर्जर को एक बार फिर से टिकट मिली है और ऐसे में अब चुनाव की तैयारी में फिर से लग चुके हैं गुर्जर साहब। लेकिन कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई और जब कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी तो उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। विधायक नंद किशोर गुर्जर पर केस दर्ज हुआ है कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने को लेकर और विवादित यानी कंट्रोवर्शियल बयान देने को लेकर उनके खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खुद को किसान हितैषी बताने की होड़ मची है, लेकिन यूपी के किसान के दिल में क्या है ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए मुजफ्फरनगर के अन्नदाता सियासी जंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरा सबाब पर आ चुके हैं और सभी पार्टियां जो हैं किसानों की बात करती हैं, किसानों के हित की बात करती हैं। अब किसान के मन में क्या है, किसान क्या चाहता है, पार्टियों के सामने किसान क्या मुद्दे रखता है, यही बात करते हैं। सीधे हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किसानों की असली मुद्दे क्या है और क्या चाहते हैं किसान। जी आप बताइए, किसान क्या चाहता है? किसान तो अपना भुगतान और जो उसका फसल है उसका अच्छा मूल्य चाहता है। गवर्नमेंट देती रहे, सब किसान खुश रहेंगे। इस सरकार से किसान को कितना लाभ हुआ, कितना सरकार के मानकों पे खरा उतरी है सरकार? किसान का सारा मानक तो सरकार पूरा नहीं कर सकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक किसान संतुष्ट है सरकार से। किसान ये चाहता है कि उसकी पैदा का उचित दाम मिले। जिस तरीके से पेस्टिसाइड पे, केमिकल खाद पे, मजदूरी पे दाम बढ़ रहे हैं हर चीज़ पे, उस तरीके से उसकी फसल पे दाम नहीं बढ़ पा रहे और गवर्नमेंट जो है ग्राउंड लेवल तक आ नहीं पा रही, जनसंपर्क कर नहीं पा रही सही तरीके से। जो तीनों बिल लाए थी गवर्नमेंट, अगर उससे पहले जनसंपर्क कर लेती तो शायद ये बिल रिजेक्ट ना होते। तो अभी चुनाव सर पर है, योगी सरकार को आप दोबारा मौका देंगे या अखिलेश सरकार को लाना चाहते हैं? नहीं जी, हम तो योगी को ही लाना चाहते हैं, पर यह है कि किसान की बात भी तो होनी चाहिए। आप बताइए, आपका नाम? करण सिंह। करण सिंह जी, क्या चाहता है किसान? किसान के मन में क्या चल रहा है इस टाइम चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर किसान जो है दुविधा में फंसा हुआ है अभी फ़िलहाल, लेकिन मुझे जो लगता है लास्ट में आएगा बीजेपी पे। क्यों, क्या कारण? क्योंकि अब की बार जो भुगतान हो रहा है, मंसूरपुर चीनी मिल में ही पहले महीने 1.5 महीना पेमेंट रोक लिया जाता था, लेकिन अब 15 दिन पे पेमेंट हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और जितनी भी नियर बाई फैक्ट्री हैं सभी पेमेंट बहुत अच्छा कर रही है। योगी जी ने ये तो बहुत ही अच्छा कराया किसानों के लिए, पेमेंट बहुत टाइम से हो रही है। अच्छा, एक गोवंश की समस्या उठी है अभी, उससे कितना परेशान है किसान? नहीं, उससे किसान बहुत परेशान है, ये बात सत्य है। उससे किसान बहुत परेशान है और एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। आपका नाम? प्रशांत कुमार। प्रशांत, क्या चाहता है किसान? आप युवा भी हैं, किस तरह से क्या चाहते हैं? सर, किसान चाहता है कि समय पर उसका फसल का रेट मिलना चाहिए हर साल, और हर चीज़ हर प्रोडक्ट पे इतनी रेट बढ़ रहे, किसान का रेट नहीं बन पाता। सर, समय पे खाद भी नहीं मिल रहा, अभी यूरिया की बहुत किल्लत आ रही है। गन्ना भुगतान में एक राहत मिली है किसानों को, वहीं गोवंश और खाद वगैरह को लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं। योगी सरकार इनके में सुधार करे तो फिर एक बार मौका देना चाहते हैं कुछ किसान, और बाकी गन्ना भुगतान को लेकर सभी किसान संतुष्ट न जाए। सचिन जोरी, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुजफ्फरनगर। और वहीं चुनाव में किसानों को लेकर हो रही सियासत पर मेरठ के अन्नदाता क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। 2022 चुनाव का आगाज हो चुका है। 10 फरवरी का पहले चरण में चुनाव होने वाला है और चुनाव के साथ साथ सभी राजनीतिक दल किसानों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आ चुका है और सभी राजनीतिक दल की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, सपा की बात की जाए, तो सभी किसानों पर हक जताना शुरू कर दिया। किसका समर्थन करते हैं आप? पार्टी के हिसाब से बताऊं? हाँ, मैं तो बीजेपी के समर्थक हूँ। बीजेपी के समर्थक हैं। सपा सरकार पहले भी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अखिलेश भी रहे हैं। किसान की कभी किसी ने सुनी नहीं है
और जो गन्ना मूल्य फ़िलहाल बीजेपी सरकार ने बढ़ाए भी हैं, और किसानों के जो बिजली के बिल हैं यानी कि ट्यूबवेलों के जो बिल हैं वो भी आधे कर दिए हैं। तो सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। और काफ़ी योजना किसानों को बीजेपी ने जो है जो एक पेंशन रूप में जो पैसे दिए जा हर तीसरे महीने 2000 रुपये वो भी आ रहे हैं। अमरपाल जी क्या कहेंगे, क्या है हकीकत गांव की और किसका समर्थन करेंगे? कौन सी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार ना बीजेपी की ही बनानी चाहेंगे। बीजेपी की बनाना चाहेंगे। अच्छा काम करवाया क्षेत्र के अंदर? हाँ, बहुत अच्छा काम करा है। क्या काम हुआ है आपका? एक दो काम हुए हैं आपके गांव के अंदर भी? हमारे गांव के अंदर काफ़ी काम हुए, लाइटें लगी है, सड़कें वगैरह सही हुई है। कोरोना काल हुआ है, बीजेपी सबको राशन भी दे रही है, पैसा भी दे रही है। नाली सरकार ग्राम पंचायत के तहत आता है, और सबसे बड़ी बात की जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो नाली खरंजे करवाते हैं, ना कि जो क्षेत्र के और लोग होते हैं वो करवाते हैं। ये तो हमारे यहाँ तो देखो जी, जो भी हुआ हम बीजेपी से काफ़ी संतुष्ट है। बीजेपी से संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सतीश चौहान है। क्या नाम है? सतीश चौहान। सतीश चौहान जी, किसकी सरकार आने वाली है? सभी बीजेपी की सरकार आएगी। संतुष्ट हैं बीजेपी के कामों से? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित में सोचकर काम करती है? भाजपा ही है बस, केवल भाजपा ही है। इससे किसानों को में भी मजदूरों को भी हित में सब वही काम कर रहे हैं। गाँव के अंदर कुछ काम हुए हैं आपके यहाँ? हाँ हुए हैं। क्या क्या काम हुए ये बताइए। नाली है, खरंजे है, नाले है और नाली खरंजे तो प्रधान करवाते हैं, कहाँ से आपकी सरकार करवा रही है? सरकार गल्ला दे रही है खाने को। तो क्या लगता है राशन नहीं देना चाहिए सरकार? हाँ जी बिल्कुल, कमा खाना चाहिए। कोई मान लो मेरे घर में बच्चे हैं, जब मैं अपने बच्चों को फ्री के खिलाऊंगा तो कमाने नहीं जाएगा वो, उसे पता ही नहीं पैसे के लोग क्या है। सरकार गरीबों की मदद कर रही है, ना कि आपकी मदद कर रही है। सरकार का कहना है गरीब लोगों के लिए राशन दिया जाए। भाई साहब मैं बताने वाला हूँ, आज के टाइम में गरीबी गेहूँ बेच रहे, किसान गेहूँ नहीं बेच रहा जी। किसान नहीं गेहूँ बेच रहा। इसमें आज अभी देख लो गाँव में घूमना, अभी तुम्हें तांगे वाले मिलेंगे। वे गरीब किसान का गेहूँ 1700 को 1500 को बिक गया, उल्टा 2500 से 1500 पे आ गया। राशन की मेहरबानी है। बाराबंकी जिले की रामनगर विधानसभा सीट के माधवपुरवा गांव में बीजेपी विधायक शरद कुमार अवस्थी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। न सिर्फ गांव में बीजेपी विधायक के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए, बल्कि विधायक को चुनाव में वोट न देने की बात भी कही। ग्रामीणों ने गांव की सभी दीवारों पर मोदी योगी से बैर नहीं, शरद अवस्थी की खैर नहीं, और भाजपा को जिताना है तो वर्तमान विधायक को हटाना है, इसी तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो चस्पा कर दिए। भाजपा विधायक शरद कुमार अवस्थी के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। बीजेपी विधायक शरद कुमार अवस्थी के खिलाफ गांव में लगे पोस्टर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण वर्तमान विधायक का विरोध करते नजर आ रहे हैं लोग। अगर बीजेपी से शरद अवस्थी जी को विधायकी का जो है टिकट दिया जाता है, मैं इनका सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीत नहीं पाएंगे। इनसे जनता बहुत भारी मात्रा में रूठी हुई है, और मैं किसी और को वोट देने के लिए चुनूंगा। आगरा के एतमादपुर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, मंच पर बगैर मास्क के बैठे नजर आए। बताया जा रहा है कि बगैर अनुमति के धर्मपाल सिंह ने नुनिहाई क्षेत्र के नवलगंज स्थित पुरुषोत्तम वाटिका में इंडोर कैंपेनिंग की। यहाँ पे जो स्थित ये पुरुषोत्तम वाटिका है, यहाँ इंडोर कैंपेनिंग की, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मथुरा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एसके शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि 2022 में मान विधानसभा से बीजेपी का टिकट कटने पर वो नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे धोखा दिया है। इस्तीफा देते वक्त एसके शर्मा फूट फूट कर रोने भी लगे। फिलहाल एसके शर्मा का रोने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर जिले के 12 सिरोही थाना क्षेत्र में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित मां ने थाने में तहरीर दी, नामजद केस दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया है। साथ ही साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो नामजद अभियुक्त है उसकी बहुत शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए हमारी 3 टीमें। चलिए फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।